ममता बनर्जी दिशा शून्य हो चुकी है, ममता बनर्जी धर्म शून्य हो चुकी है और जो हमारे धर्म का नहीं, वो किसी काम का नहीं, उसको जला देने में ही हम भरोसा रखते हैं। देखिए, याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी तो तुम किसी खेत की मूली नहीं हो। 1000 बार मुल्लों को काटा गया और देश से भगाया गया, फिर काटा जाएगा और भगाया जाएगा। 21वीं शताब्दी का हिंदू डरने वाला नहीं है, डराने वाला है। ममता बनर्जी को गोली मार देना चाहिए। तो ममता बनर्जी को ये समझना होगा कि ये 1947 नहीं, ये 2025 है। टीएमसी प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक रूप से तस्वीर रखकर चिता पूजन किया गया। उसके बाद उनकी चिता सजाई गई, उसके बाद साधु संतों के नेतृत्व में चिता जलाई गई। देखिए, इस समय मेरी मौजूदगी अयोध्या के शमशान घाट पे है, जहां पर ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक रूप से चिता सजाई गई, उसके बाद जलाया गया। हालांकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में निर्मम हत्याएं की जा रही हैं हिंदुओं का, जिस प्रकार से जो है तस्वीरें निकल कर आ रही है, जिसको लेकर अब संत समाज सहित हिंदू भी आक्रोशित है। क्या कहना चाहेंगे महाराज? आज पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चिताग्नि को मुखाग्नि देकर के जलाने का काम किया और उनके विचारधारा को जलाने का काम किया। जिस प्रकार से हमारे बहुसंख्यक हिंदू समाज को उपेक्षित रखा जा रहा है, एक संप्रदाय एक कौम को तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल को जो बांग्लादेश में विलय करने का जो चक्र रचा जा रहा है, आज संपूर्ण जनमानस को एकत्रित होकर के ऐसे मंशा को कुचलने का काम किया जाएगा। आज जिस प्रकार से हमारे वहाँ पे भाई बहन को इज्जत आबरू लूटा जा रहा है, घर परिवार को जलाया जा रहा है, उनके घरों से बेघर किया जा रहा है। अब संपूर्ण जनमानस से आग्रह करता हूँ, अब भागने में विश्वास मत करिए, अब भगाने में विश्वास करिए। अब पलायन करने का समय नहीं है, पलायन कराने का समय है। संगठित होकर के, एकत्रित होकर के ऐसे जो मानवीय मौलिक अधिकार को हनन करने का काम कर रहे हैं, जो जिनके अंदर मनुष्यता नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, उनके विचारधारा को मुखाग्नि देकर के चिताग्नि जलाने का काम किया हूँ। जब जब ऐसे हमारे हिंदू बहुसंख्यक समाज के ऊपर आक्रमण करेंगे, अत्याचार करेंगे, दुराचार पापाचार करेंगे, उनके मान मर्यादा को रोजने काम करेंगे, हम उनको मुखाग्नि देकर के उनके चिताग्नि को जलाने का काम करूंगा। और सरकार से मांग करता हूँ, तत्काल प्रभाव से वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और बहुसंख्यक हिंदू समाज को सुरक्षा प्रदान करे। नहीं तो संपूर्ण जनमानस एकत्रित होकर के वहाँ पर कट्टरपंथियों को भी हम लोग मान मर्यादा को रोकने का काम बल्कि मैंने मरे हुए सर्वाधिक ज्यादा संख्या में भारत में युवा रहते हैं और युवाओं के कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य में विचारधारा जिनके अंदर मानवता नहीं है, जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, जिनके अंदर मनुष्यत्व नहीं है, ऐसे विचारधारा को जला देना चाहिए। ऐसे विचारधारा को रहने की कोई अधिकार नहीं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज को उपेक्षित रखा जा रहा है, उनके घर परिवार को लूटा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनको निर्ममता पूर्वक उनका नरसंहार किया जा रहा है। ऐसे मानवता के मौलिक अधिकार को हनन करने का जो काम कर रहे हैं, उनके विचारधारा को जलाने का काम कर रहा हूँ। उनके अंदर मनुष्यत्व मर गया, इंसानियत मर गया, उनके विचारधारा को जला करके और संपूर्ण जनमानस को आगाह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि संगठित होकर के ऐसे सारे विचारधारा को मुखाग्नि देकर के उनकी चिताग्नि को जलाने का काम करिए, जिनके अंदर इंसानियत नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज जो है, बहुसंख्यक समाज जो है, वसुधैव कुटुंबकम की विचार रखता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा रखता है। जिनके अंदर ये विचारधारा ही नहीं है, उनको जलाने का काम किया। देखिए, हमारे साथ महाराज जी और भी हैं जिन्होंने चिता पूजन में सहभागिता निभाई है। हनुमानगढ़ी से देखते हैं। देखिए, जिस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, आज हम लोग अयोध्या राम घाट पे जो है ममता बानों की जो है चिता दहन किया है, पुतला फूका है। इसलिए फूका है क्योंकि जिसके अंदर मानवता रह ही नहीं गया, जिसके अंदर मानवता और मतलब भाव रह ही नहीं गया हो, उसे जो है जिंदा रहने की कोई अधिकार है ही नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से सनातन और हिंदू धर्म में जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का व्यक्ति भाव रखता है, हिंदू विश्व बंधुत्व की भाव रखता हो, सबकी कल्याण का भाव रखता हो, अगर उसे जो है 600 घरों को जलाया जाता हो तो क्या ये ठीक है? 600 हिंदू घर टारगेट कर करके जलाया गया है, वो केवल और केवल वो हिंदू घर थे, उसे जो है टारगेट करके जलाया गया। इसलिए हम लोग आज जो है ममता बनर्जी का जो है पुतला
दहन किए हैं। हम लोग जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय सरकार से जो है हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, वहाँ पे जितने भी हिंदू और पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं या हिंदू घर जलाया जा रहा है, उसे सुरक्षा प्रदान की जाए प्रधानमंत्री जी के द्वारा और राष्ट्रपति शासन लागू की जाए। इसलिए और आज का समय ये मांग कर रहा है, हिंदू भागने में विश्वास न रखकर भगाने में विश्वास रखे और इसी से तभी चल पाएगा और नहीं तो नहीं चल पाएगा। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी, जिस तरीके से आज ममता बनर्जी का जय श्री राम। मैं दो शब्द ही कहना चाहूंगा कि किसी लाश को ज्यादा दिन रखा जाए तो बदबू मारने लगती है, समाज में गंदगी हो जाती है, कीड़े फैल जाते हैं। ममता बनर्जी दिशा शून्य हो चुकी है, ममता बनर्जी धर्म शून्य हो चुकी है और जो हमारे धर्म का नहीं, वो किसी काम का नहीं है, उसको जला देने में ही हम भरोसा रखते हैं। ममता बनर्जी की चिता दिखा दीजिए और उसको अभी अभी का कुंभ मेला सुना दीजिए कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति शासन की भी लागू आवश्यकता नहीं है। यदि हमने मर्यादा छोड़ दी, हमने धर्म छोड़ दिया, हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी, तो तुम किसी खेत की मूली नहीं हो। 1000 बार मुल्लों को काटा गया और देश से भगाया गया, फिर काटा जाएगा और भगाया जाएगा। उनके साथ तू भी मरेगी, तू भी कटेगी। इस बात का ये संदेश है। हमारी माँ बहनों के साथ जो अत्याचार फिर शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी को गोली मार देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू करके उन सभी को गोली मार देना चाहिए जिनने हिंदुओं के घर जलाए हैं। हम चाहते हैं, हम समाज तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। महाराज जी, आपके नेतृत्व में चिता पूजन की गई और ममता बनर्जी का देखिए, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टीएमसी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में जिस निर्दयता और निर्ममता का परिचय देते हुए हिंदू विहीन पश्चिम बंगाल की मंशा से काम किया जा रहा है। आतंकवादियों के इशारे पर आतंकवादियों के पाले में आकर आईएस जैसी, मुजाहिदुद्दीन जैसी आतंकी संगठनों के पाले में आकर उनके इशारे पर पश्चिम बंगाल में हिंदू विहीन की मंशा से हिंदुओं की हत्या की जा रही है। यह पूरे भारत में हिंदुओं को हताहत करने वाला, आहत करने वाला है। इसलिए अब हिंदू इसे स्वीकार नहीं करेगा और पश्चिम बंगाल में इस बार कूच करेगा और इस बार तीर्थराज प्रयाग में नहीं, अब इस बार पश्चिम बंगाल में महाकुंभ लगेगा। और जैसे प्रयागराज में महाकुंभ में 64 करोड़ लोगों ने संगठित होकर अपनी एकता की महाशक्ति का प्रदर्शन विश्व को दिखाया था, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में कूच करके टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। इसी दृष्टिगत आज मैंने पूरे देश से हिंदुओं को संगठित करने और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से अपील करने कि 21वीं शताब्दी का हिंदू डरने वाला नहीं है, डराने वाला है, भागने वाला नहीं, भगाने वाला है। यदि हम अपने ही देश में शरणार्थी हो जाएंगे तो हमें विश्व में कहीं शरण नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब आतंकवादियों को, रोहिंग्या को, कट्टरपंथी मजाबियों को जो शरीयत कानून चाहते हैं, जो जिहाद और फतवे की मंशा से काम कर रहे हैं, जो भारत को इस्लामीकरण करना चाहते हैं, जो ममता बनर्जी की मंशा ये है कि पश्चिम बंगाल को या तो बांग्लादेश में विलय कर दिया जाए या तो एक और पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाए, तो अब ममता बनर्जी को ये समझना होगा कि ये 1947 नहीं, ये 2025 है। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये वो हिंदुत्व सनातन संस्कृति की स्थिति है जो ऐसी देश विरोधी गतिविधि को उखाड़ फेंकने के लिए तत्परता से काम कर रही है। सर्वाधिक युवाओं के इस देश भारत में, यदि पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र, गांव, कस्बे में हिंदू पीड़ित और प्रताड़ित होता है तो युवाओं के कंधे पर बोझ आता है। मैं भारत के युवाओं से आह्वान करता हूं कि संगठित होकर पश्चिम बंगाल की तरफ कूच करने की आवश्यकता है। भारत सरकार से मांग करने की आवश्यकता है, राष्ट्रपति महोदया से मांग करने की आवश्यकता है कि समय रहते वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो और ऐसी ममता बनर्जी को शासन और प्रशासन नहीं बल्कि जेल के सलाखों के पीछे रहने का अधिकार है। ये लोग कट्टर मजहबी आतंकवादियों के साथ में भारत के हिंदुओं के साथ षड्यंत्र कर रही है। भारत के बड़े भूभाग पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश में विलय करने के मंशा से काम कर रही हैं। इनका पूरे देश से बाइकआउट होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को डरने की नहीं बल्कि संगठित होकर पूरे भारत के हिंदुओं को एकजुट करके बुलाने की आवश्यकता है। आपके साथ 125 करोड़ हिंदू खड़ा है आपकी बहन बेटियों की रक्षा हेतु। मैं राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करता हूं कि समय रहते वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो और ममता बनर्जी के ऊपर संवैधानिक प्रशासनिक कार्यवाही
जो है संपादित की जानी चाहिए। ऐसे लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं अयोध्या से लगातार पश्चिम बंगाल के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। कहीं पे चिता पूजन किया जा रहा है तो कहीं जो है सुपुर्दे खाक किया जा रहा है ममता बनर्जी के प्रतिमांतर फोटो को, और कहीं पर आप देख सकते हैं कि कहीं पे उनके नारेबाजी की जा रही है। तो ये आवाज अयोध्या से नहीं पूरे देश से लगातार पश्चिम बंगाल के खिलाफ उठा है, क्योंकि जिस प्रकार से निर्मम हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की, जिसको लेकर हिंदू समाज ही नहीं साधु संत हो, महंत हो, पूरा देश हो, वो आक्रोशित दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार की लगातार प्रक्रियाएं मिलती नजर आ रही हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।